हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसका 6th क्वेश्चन। प्रश्न है हमारा, भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस वेंटरविट्ज ने महाभारत के बारे में लिखा था। चूँकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीज़ें इसमें निहित हैं, वह भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चर्चा कीजिए कि जो महाभारत है उसने किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित किया गया। जितने भी साहित्य लिखे गए उनके ऊपर भी जो महाभारत है उसका असर हमें दिखाई देता है। इसके बारे में हम देखेंगे इस प्रश्न में। महाभारत प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। आज भी भारतीय जीवन पर इसका अगाध प्रभाव जो है वो देखा जाता है। तत्कालीन जीवन में लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का संपूर्ण सजीव चित्रण इस महाकाव्य में किया गया है। देखिए, महाभारत एक इतना बड़ा जो है महाकाव्य है, वो बहुत विशाल है, इसीलिए उसको महाकाव्य किया गया है। उसमें लोगों के जीवन से संबंधित हर एक पहलू को दर्शाया गया है। भारतीय साहित्य के सुप्रसिद्ध इतिहासकार थे मॉरिस विंटरविट्ज। उन्होंने महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा था कि क्योंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें बहुत सारी जो है बातें निहित हैं, इसलिए वो जन सामान्य की आत्मा में जो है अगाध गहराई से उसके दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। उल्लेखनीय है, महाभारत काल तक आर्यों का संपूर्ण भारत पर विस्तार हो चुका था। देखिए, जब महाभारत काल था, जिस समय में महाभारत जो है लिखी जा रही थी, उस समय तक क्या था कि जो आर्य थे वो संपूर्ण भारत पर जो है उनका विस्तार हो चुका था। सभी स्थानों पर आर्यों के कुल जो हैं वो राज्य कर रहे थे। और पांडवों का जो संघर्ष था वो किसके लिए था? वो धर्म और अधर्म के प्रति और उचित और अनुचित के बीच का एक संघर्ष था। पांडव धर्म और औचित्य के और कौरव अधर्म और अनुचित्य के प्रतीक थे। देखिए, महाभारत की जो लड़ाई थी वो पांडवों और कौरवों के बीच में हुई थी, हस्तिनापुर को लेकर, राजगद्दी को लेकर। लेकिन जो पांडव थे वो धर्म के साथ थे और जो कौरव थे वो अधर्म का उन्होंने साथ दिया था। जो कृष्ण थे उन्हें क्या माना जाता था उस समय में? विष्णु का अवतार। वो क्या करते हैं? वो पांडवों का साथ देते हैं, पांडवों का समर्थन करते हैं। इस संघर्ष में पांडवों की कौरवों पर विजय जो थी वो वास्तव में क्या थी? धर्म की अधर्म पर जीत थी। धर्म और अधर्म के इस संघर्ष में विभिन्न पात्रों के माध्यम से भारतीय जनमानस को धर्म के मार्ग की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया गया है। देखिए, जो महाभारत का चित्रण किया गया है उसमें यही दिखाया गया है कि जो धर्म के रास्ते पर चलता है, जो सच्चाई का साथ देता है, उसी की जो है जीत होती है। अधर्म का जो साथ देने वाला होता है उसको हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो गांधारी थी, गांधारी कौन थी? कौरवों की माता। अपने ज्येष्ठ पुत्र, यानी ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा। गांधारी का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो दुर्योधन था। वो दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह देते हुए कहती है कि शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा और अपने शुभ चिंतकों का सम्मान करोगे। गांधारी है वो दुर्योधन को समझाती है कि आप जो है पांडवों से युद्ध मत करो, बल्कि उनके साथ शांति की संधि कर लो। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुर्योधन ने अपने माता की सलाह की उपेक्षा की, मतलब उनकी बात नहीं मानी। उसने युद्ध लड़ा और वो पराजित हुआ, हार गया। महाभारत में भारतीय शिष्टाचार का जो है आदर्श रूप हमें देखने को मिलता है। शिष्टाचार का आदर्श रूप हमें कहाँ देखने को मिला? युधिष्ठिर ने जो है जिस तरह से सबके प्रति सम्मान व्यक्त किया। जब जो संजय हैं दूत बनकर, वो कौरवों के दूत बनकर युधिष्ठिर के पास आते हैं, तो किस तरह से युधिष्ठिर सबके प्रति जो है सम्मान अपना दिखाते हैं। जैसा कि महाभारत में एक अवतरण दिया गया है, उसमें जो है ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर जो धर्मपुत्र के नाम से भी प्रसिद्ध थे। जो युधिष्ठिर थे उनको किस नाम से जाता था? धर्मपुत्र के नाम से, कि भाई वो हमेशा जो है धर्म का पालन करते हैं। वो संजय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संजय, धृतराष्ट्र ग्रह के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहितों को मेरा विनीत अभिवादन दीजिएगा। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूँ। मैं कृपाचार्य के चरण स्पर्श करता हूँ। कुरुवंश के प्रधान भीष्म और वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को भी नमन करता हूँ। देखिए, वो गुरु द्रोण के प्रति सम्मान दिखाते हैं, कृपाचार्य के प्रति दिखाते हैं, और जो भीष्म पिता हैं, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं,
उनके प्रति वो अपना सम्मान दिखाते हैं। जो राजा धृतराष्ट्र हैं कौरवों के प्रति उनको नमन करते हैं। मैं उनके पुत्र धृतराष्ट्र और गांधारी के जो पुत्र थे दुर्योधन, उनके और उनके अनुजों मतलब उनके छोटे भाइयों के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह से जो युधिष्ठिर है वो सबके प्रति जो है शिष्टाचार का पालन करते हुए सबका सम्मान करते हैं। मैं उन सब युवा गुरु योद्धाओं का अभिनंदन करता हूँ जो हमारे भाई हैं, हमारे पुत्र हैं और हमारे पौत्र हैं। सर्वोपरि विदुर का जो है नमस्कार करता हूँ और अपने जो हमारे माता पिता के सम्मान है। अब वो सिर्फ इन लोगों का ही नहीं बल्कि जो महिलाएं थी, जो स्त्री हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। जो स्त्रियां हैं वो हमारी माताओं के रूप में जानी जाती हैं। जो हमारी पत्नियां हैं उनसे कहिएगा कि मैं आशा करता हूं कि वो सुरक्षित होंगी। मेरी उन कुल वधुओं से जो उत्तम परिवार में जन्मी हैं, जो बच्चों की माताएं हैं, उनको जो है अभिनंदन कीजिएगा और पुत्रियों का आलिंगन कीजिएगा। आलिंगन का मतलब होता है किसी को गले लगाना। अब जो दासियां हैं उनके संतान और वृद्ध विकलांग जनों को भी मेरा नमस्कार कीजिए। ना सिर्फ वो जो है शासक वर्ग के लोगों को बल्कि जो अन्य जो विकलांग है, जो साधारण जन है, असहाय हैं, उनको भी नमस्कार करते हैं युधिष्ठिर। वास्तव में शिष्टाचार का यह नमूना जो युधिष्ठिर ने पेश किया था वो अद्वितीय था। इसमें जो है अद्भुत बंधुत्व भाव के साथ साथ कुलीनता, प्रेम, सुंदरता, दासता, विकलांगता के आधार पर सभी के प्रति युधिष्ठिर ने शिष्टाचार प्रकट किया है। युधिष्ठिर ने सबसे पहले पुरोहितों का अभिवादन किया। उनकी स्थिति क्योंकि उनकी स्थिति समाज में सर्वोच्च थी। जो ब्राह्मण थे, जो पुरोहित थे, उनको श्रेष्ठ माना जाता था। तत्पश्चात जो है वो गुरु द्रोण को नमस्ते करते हैं, फिर कृपाचार्य को, भीष्म पिता को, और फिर जो है बड़ी योग्यता के लिए जो आदरणीय थे। और युधिष्ठिर ने जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर जो लोग आते हैं, चाहे वो दास दासी हैं, विकलांग है, असहाय जन है, उन सबको भी जो है नमन किया है। इस प्रकरण में जहाँ एक और युधिष्ठिर जो है वो शालीनता और विनम्रता का परिचय मिलता है उनकी, तो ये भी स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था द्वारा स्थापित जो मानदंड है उनका भी उन्होंने पालन किया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने किसको जो है अपना सम्मान दिया? ब्राह्मणों को, जो कि सर्वोच्च स्थान पर आते हैं, और अंत में किसको दिया? शूद्रों को, जो सबसे निचले स्थान पर जो है वर्ण में आते हैं। वास्तव में महाभारत का मूल उद्देश्य क्या है? भारतीय समाज एवं संस्कृति के जीवन की कुछ मूल्य मान्यताओं की ओर आकर्षित करना। महाभारत की सर्वोत्तम जो महत्वपूर्ण देन है वो क्या है? श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण है वो अर्जुन को उपदेश देते हैं। वो क्या है? वो संपूर्ण भारतीय दर्शन का निचोड़ है। उसी को क्या माना गया है? मोक्ष की प्राप्ति का साधन। इसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। उसमें क्या है? ज्ञान, कर्म और भक्ति का अद्भुत समन्वय हमें श्रीमद् भगवत गीता में देखने को मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्व इस तथ्य से ज्ञात होता है कि इससे हमें उत्तर वैदिक काल के बाद की कुछ शताब्दियों की सामाजिक और सांस्कृतिक दशा को जानने में भी महत्वपूर्ण जो है सहायता मिलती है। देखिए, उत्तर वैदिक काल के बाद का जो समय था उसमें भी जो है महाभारत में जो है उस समय किस तरह का समाज था, उनकी जो है सांस्कृतिक दशा कैसी थी, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। निस्संदेह जो है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जो महाभारत है वो भारतीय जीवन पर अपना जो है गहरा प्रभाव छोड़ती है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कंप्लीट चैप्टर की एक्सरसाइज देखनी है तो आप चैनल पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं।